जैसे ही जॉन वो जादुई फल उठाता है तो फॉयल उसे खाने के लिए मना करते हुए कहता है कि ये फल नशीले हैं, इन्हें खाते ही तुम बेहोश हो जाओगे। हालांकि फॉयल जॉन से कहता है कि ये फल जादुई बर्ड को बहुत पसंद है, वो रोज रात को इन्हें खाने आता है और जैसे ही वो इन्हें खाकर बेहोश हो जाएगा हम उसे पकड़ लेंगे। इसलिए ये दोनों रात होते ही जादुई फल को फैलाकर फायर बर्ड का वेट करते हैं। अब जैसे ही जादुई फायर बर्ड को उस फल की खुशबू आती है वो इन्हें खाने के लिए यहाँ पर पहुँच जाता है और ये सब देखकर फॉयल और जॉन दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर फायर बर्ड मजे से वो फल खा रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो फायर बर्ड गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जैसे ही जॉन उस बर्ड को पकड़ने जाता है तभी वो होश में आ जाता है और गुस्से में जॉन का पीछा करने लगता है, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाती है। हालांकि वो फायर बर्ड इन दोनों को पकड़ भी लेता है, लेकिन इससे पहले वो जॉन को मार पाता। जॉन अपने पास बचे आखिरी जादुई फल को फायर बर्ड की तरफ फेंक देता है और जैसे ही वो फायर बर्ड उस फल को खाता है वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है। फायर बर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जॉन का दिल पिघल जाता है और उसे फायर बर्ड पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती। जॉन ने जादुई फायर बर्ड को तो पकड़ लिया था जिसे आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया था और जॉन अब इस फायर बर्ड को राजा के सामने पेश करने वाला है। लेकिन फायर बर्ड के आंसू देखकर जॉन को उस पर दया आ जाती है, इसलिए जॉन उसकी जंजीरें खोल देता है, जिससे फायर बर्ड आजाद हो जाता है और वो जॉन को धन्यवाद देते हुए अपना एक पंख उसे देकर उड़ जाता है। दूसरी तरफ फायर बर्ड को ना पकड़ पाने के कारण जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि जॉन सभी के साथ राजा को अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन राजा उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। इसीलिए जॉन राजा को फायर बर्ड का वो पंख दिखाता है, लेकिन इस वक्त तक वो चमक नहीं रहा था, इसलिए सब उस पंख को नकली समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं और राजा जॉन को अपने बदले की आग के चलते मौत की सजा सुना देता है। और इससे पहले वो जॉन को मारते वहाँ पर फायर बर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सभी को विश्वास हो जाता है कि जॉन बिल्कुल सच बोल रहा था और उसे एक असली राजा मानने लगते हैं। दूसरी तरफ ये देखकर राजा को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए राजा किसी भी कीमत में जॉन को मारना चाहता था। राजा का मंत्री एक बार फिर से राजा को सलाह देते हुए कहता है कि हमें जॉन को आइस माउंटेन की रानी को लाने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि आज तक उस पहाड़ पर कोई भी नहीं पहुंच पाया और अगर जॉन रानी ले भी आए तो आप उससे शादी कर लेना। क्या राजा जॉन को उस आइस माउंटेन की रानी को लाने के लिए कहता है और जॉन भी इस काम के लिए हाँ कर देता है। इसीलिए जॉन फॉयल के ऊपर सवार होकर उस माउंटेन के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि रानी के महल में जाने का रास्ता एक बहुत ही बड़े बर्फ से बना हुआ है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। तभी वहाँ पर अचानक से वही फायर बर्ड का पंख उड़ते हुए आता है और उस बर्फ की दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है और तभी वहाँ पर बहुत सारा पानी आता है, जिसमें फॉयल बहते हुए महल से नीचे गिर जाता है। जॉन महल के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती हैं, लेकिन जॉन को नहीं पता था कि इनमें से असली रानी कौन है। लेकिन तभी वो फायर बर्ड का पंख एक लड़की के ऊपर आके गिर जाता है, जिसके चलते वो लड़की जाग जाती है और इधर जॉन भी समझ जाता है कि ये ही लड़की क्वीन है। हालांकि जॉन रानी की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है। वो रानी को बताता है कि उसके किंग उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्वीन जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारे किंग इतने ही ज्यादा बहादुर होते तो वो यहाँ पर मुझे लेने खुद आते। और ये सब कहकर क्वीन पहाड़ से नीचे कूद जाती है। इधर जॉन भी अपनी जान की परवाह न करते हुए वो भी पहाड़ से नीचे कूद जाता है, लेकिन जॉन को ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है। जॉन राजा की बात को मानते हुए अंगूठी लाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इन दोनों को ही ये चीज